अब 1 पे है क्या? 1 से कोई नंबर? 166। हाँ लिखो। फिर 2 से पीछे है क्या कोई नंबर? हेलो गाइस, रूपाली की लाइफस्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दीपावली का त्यौहार आ गया है। हम बहुत लेट हो चुके हैं ब्लॉग डालने में, आई एम सॉरी, बट कोई नहीं। ये ब्लॉग मिक्स है 2-3 दिन का। तो चल रही थी घर पे सफाई, उसके साथ साथ अनाज वगैरह की भी सफाई। फिर यहाँ पे बेटी मेरी पढ़ रही थी, साथ साथ मैं अनाज साफ़ कर रही थी। हेलो गाइस, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप सबको भी पढ़ाई करनी है। मैं तो बोर हो जाती हूँ पढ़ पढ़ के। पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं तो क्या करना चाहती हो आप बताओ, बोलो। पढ़ाई। लेकिन आप तो बोल रहे हैं बोर हो जाते हैं। यहाँ पे इसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, पढ़ाई ना करने के बहाने, बट पढ़ना तो पड़ेगा। फिर टाइम हो गया था चाय का, तो बस चाय नाश्ता यहाँ रेडी कर रही थी मैं। गेहूँ वगैरह बीनने के बाद दोनों काम बराबर साथ साथ चल रहे थे। त्योहार है, जानते हैं, काम तो लगे रहते हैं, कोई नहीं। यहाँ पे मेरे को हुआ था ज़ुकाम, तो चेहरा थोड़ी डाउन है, बहुत तेज़ वाला ज़ुकाम हुआ था। तो बस थोड़ी अदरक वाली चाय बना रहे थे। यहाँ बेटी भी कुछ बोल रही थी, फिर सब्जियाँ आ गई थी तो वो भी साइड में रख रहे थे। यहाँ पे देखिए चींटियों का अलग ही कुछ चल रहा है, परेशान कर रही थी, मेरे को लग रहा था काट वाट ना दें। फिर शाम भी हो रही थी तो मैं अंदर आ गई थी बचा हुआ गेहूँ साफ़ करने के लिए। ये जो साफ़ किया हुआ था इसको समेट रही थी। इसको इसमें डालना है। इस समय बाहर आंगन में बैठना शाम टाइम बहुत मुश्किल हो गया है। छत पे बहुत मच्छर होते हैं। यहाँ रात के खाने की तैयारी कर रही थी और साथ में मैं अपने बालों के लिए तेल बना रही थी। इस समय बाल बहुत टूट रहे हैं तो घरेलू नुस्खा अपना के मैंने कुछ तेल बनाया चीज़ें डाल के। कभी इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फिर यहाँ शाम टाइम हमने थोड़ी सफाई कर ली थी। फिर आ गए नेक्स्ट डे। दुकान से फरमाइश आई है गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने की, भाई रेडी तो करनी पड़ेगी। चलिए रेडी करते हैं। यहाँ फरमाइश हुई थी कॉफ़ी बनाने की तो बस कॉफ़ी बनाए थे। फिर बेटी के लिए चने तले हुए थे तो वो भी रखे हुए थे, दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए। कॉफ़ी बनाते बनाते मैं सोचा चलिए आपसे थोड़ी बात कर ले। शांति थी नहीं, ऐसे शांति नहीं रहती, फिर हल्ला चलता रहता है। मेरी बेटी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और आप लोगों की कैसी चल रही है दीपावली की साफ सफाई, शॉपिंग, तैयारी? मेरी तो चल ही रही है अभी तक। बस ये करते करते आ गया था सफाई का दौर। शाम हो गई थी तो चलो ढिग लगा लें। हमारे यहाँ बाकी अंदर जितनी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन जब तक बाहर आंगन में लिपाई नहीं हो जाती तब तक मज़ा ही नहीं आता। तो बस यहाँ मैं चेंज करके आ गई थी लिपाई करने, जिसको हम लोग ढिग बोलते हैं। आ गया था दीपावली का त्यौहार जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे। तो शाम को मैं रंगोली बना रही थी। देखिए पूरे दिन का ब्लॉग अभी शूट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बार बार हाथ में मोबाइल लेना मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, बट कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकें। यहाँ मैं ऊपर आ गई थी रेडी होने के लिए, नीचे का सारा काम हो चुका था। ये लीजिए मेरा फाइनल लुक दीपावली का, कैसी लग रही हूँ मैं। अब आप बोलेंगे ये जब देखो साड़ी में ही रेडी रहती है, कभी सूट लेंगे। मुझे साड़ी पहनना पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत कंफर्टेबल होता है। यहाँ देखिए पूजा हो चुकी थी। मेरा नेल पॉलिश का पता नहीं कैसा रिश्ता है, वो कभी मेरे से अच्छे से रह ही नहीं सकता है। नेल पॉलिश लगा के मुझे कुछ ना कुछ काम याद आ ही जाता है। यहाँ पूजा हो गई थी, दीपक रख लिया था, फिर आई थी पटाखे फोड़ने की बारी। सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है मेरे को दीपावली का, क्या मज़ा आती है। 2-3 हफ्ते की सफाई, उसके बाद पूजा, उसके बाद बम फोड़ना, एक से बढ़कर एक फटाके, एक से बढ़कर एक। देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा था, सच में यार इतना मज़ा आ रहा था। ये रात के 12:30-1 बजे का सीन है, इतना मज़ा आ रहा था। ये देखिए हमारे मोहल्ले के बच्चे। एक बात तो अच्छी है हमारे मोहल्ले की, सब में प्यार व्यवहार बिल्कुल बना रहता है। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो कोई कभी मना नहीं करता। मोहल्ला भी तो एक परिवार की तरह होता है ना।
ये देखिए आतिशबाजी, कितनी मज़ा आ रही थी। अब आप सोच रहे होंगे बेटी कहाँ गई। बेटी पीछे ही थी, बस डर रही थी थोड़ा सा, तो उसको मैंने पीछे ही रखा था। आवाज़ होती इतनी तेज़ है, कभी कभी अपन भी डर जाते। ये हम लाए थे बड़े शौक से पैराशूट उड़ाने के लिए, बट वो प्लान फ्लॉप हो गया, उसको नहीं उड़ना था अभी, तो हो गया, हमने भी साइड में ही रख दिया था उसको। जल जाएगा, जल जाएगा। फिर यहाँ मैं चेंज कर आई थी क्योंकि बहुत डर लग रहा था, चिंगारी उचट रही थी लड़ी वगैरह जलाने में, तो यहाँ मैं चेंज करके आ गई थी। देखिए एक बात है, मस्ती की कोई उम्र नहीं होती, चाहे बूढ़े हों चाहे बड़े, चाहे बच्चे हों, मस्ती कहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए। देखिए दिल तो बच्चा है ना यार, इतना तो बनता है, वेट तो सभी करते हैं दीपावली का कि कब आए, कब मस्ती हो, कब इंजॉय हो। ये देखिए यहाँ भी पटाखों के साथ मस्ती हो रही थी, हम लोग ने बहुत मज़े किए। बच गया, बच गया। हम बोले कि हम तो रहे नहीं, सही रहा, आप तो अंदर है, भाई हमें कैमरा मारा गया। चलो अंदर ही। ये आ गई मेरी बेटी, बहुत डरती है बट मज़ा बहुत आता है इसको पटाखे फोड़ने में। आराम से, आराम से, आराम से। इसी के साथ दीपावली का सेलिब्रेशन पूरा हुआ। आप सभी को हैप्पी दीपावली। बाय।